कि जवाब आपको बिहार एआई मिशन में आपको मिलेगा। बेसिकली अगर आप बिहार एआई मिशन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 5 डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। एआई इन एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी प्रदाता है और कहीं न कहीं जब वो आह्वान कर रही है बिहार के प्रत्येक युवा को यहाँ पे उपस्थित होने का। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के ही ज़्यादातर लोग बाहर काम कर रहे हैं। अधिकतर कंपनीज के अगर आप सीएक्सओ पोजीशन पे देखेंगे तो बिहार के लोग ही उपस्थित हैं। तो अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे अभी मैं कल टीपी लिंक के लोगों से बात कर रहा था। टीपी लिंक अगर आप जानते होंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर टेक कंपनी है। उन सभी लोगों को किसको अपना घर पसंद नहीं आता। तो डेफिनेटली अगर यहाँ चीज़ें खुलती हैं, यहाँ ओपन अप होती हैं और जिस तरह का अभी सरकार की नीतियाँ हैं, यहाँ डेफिनेटली इतने इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं जो हम अभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। एक सर्टेन नंबर बोल पाना तो मुश्किल है, बट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें 2 कंपनी जो सॉवरेन एआई कंपनीज हैं, भारत जीपीटी और सर्वम एआई, इन दोनों के लोग उपस्थित होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके फाउंडर्स, उनकी फाउंडिंग कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ही हैं। तो यू कैन सी कि कितने इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल है। भारत सरकार के आईटी मंत्री आ रहे हैं, सर निमंत्रण दिया है उनको, आपको मिले हैं? निमंत्रण तो दिया गया है, लेकिन अभी काफ़ी व्यस्तताएं हैं, तो काफ़ी चीज़ें देखनी है। पूरे भारत को आगे बढ़ाना है, तो बिहार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली हमें उनका सहयोग मिलता रहेगा, बट हाँ, उनके तरफ से हमें सीईओ इंडिया एआई मिशन का सपोर्ट जरूर मिल रहा है। जो बतलाया जा रहा है कि नई पीढ़ी को जो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे उन लोगों के बीच कैसे विद्यालय में जो बिल्कुल। तो अगर आप इसकी जवाब आपको बिहार एआई मिशन में आपको मिलेगा। बेसिकली अगर आप बिहार एआई मिशन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 5 डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। एआई इन एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर, साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज। तो इन्हीं सारे ट्रैक्स को भी हमारे इस समिट में शामिल किया गया। इसके अलावा 5 और ट्रैक्स रखे गए हैं। तो एजुकेशन में कैसे एआई को यूज करते हुए आप हर बच्चे को ग्रुप क्लास में इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं, इस लेवल की भी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मौका मिलेगा। तो हर बच्चे को कैसे सर्वोच्च शिक्षा दी जा सके विद कंस्ट्रेंट्स, ये यहाँ पे आप समझ पाएंगे। ग्रामीण रिमोट एरिया में जितने विद्यालय हैं उतने संसाधन संपन्न नहीं है, ऐसे में कैसे? बिल्कुल, तो एआई आपको उसी रिसोर्स को हर जगह पहुंचाने का काम करता है, बिकॉज हार्डवेयर है ये आपके मोबाइल में उपस्थित है। आई थिंक सुमित जी इसमें काफ़ी अच्छी। देखिए, संचार क्रांति के माध्यम से हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचने का लगातार काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में अगर चर्चा होती है प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, इन सभी क्षेत्रों तक पहुंचने की, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार और खास करके जो लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाली हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रदाता है और कहीं न कहीं जब वो आह्वान कर रही है बिहार के प्रत्येक युवा को यहाँ पे उपस्थित होने का, उनके अभिभावकों को यहाँ उपस्थित होने के लिए, तो निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करना होगा, तभी बिहार विकसित होगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम चीजों को समझें और एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करें। सरकार कहीं ना कहीं पैसे और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तत्परता के साथ खड़ी है। दल से है, ये बताइएगा बिहार में जो अब तक निवेश की स्थिति रही है, सुरक्षा, संसाधन की सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। देखिए, ये मैं आखिरी प्रश्न समझूंगा क्योंकि ये आपका तीसरा प्रश्न है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बिहार में निवेश के संदर्भ में अगर बात करूँ तो प्राइमरी एजुकेशन और कहीं ना कहीं एजुकेशन के संदर्भ में हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि शिक्षा से कहीं आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। अभी हम उसी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बिहार विकसित हो। तो निश्चित तौर पर मैंने फिर से कहा कि युवक, युवतियां और सरकार सभी एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करेंगे और देश भर में जो जिन लोगों ने तकनीक के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उच्च स्थानों को प्राप्त किया है, वो भी आपकी सहायता के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप आए और मिल करके बिहार को संभालें।